हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइव विद नीरजा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों के बोलने का ढंग इतना इम्प्रेसिव होता है, इतना अट्रैक्टिव होता है कि वो उनकी पर्सनैलिटी को बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही मैग्नेटिक बना देता है। उनकी बातें सुनना आपको अच्छा लगता है, आप उनकी बात ही नहीं सुनते बल्कि उनकी बातों में खो से जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं वहाँ वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लोग उनके आसपास मंडराते रहते हैं। जो चीज़ उनकी पर्सनैलिटी को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाती है, बहुत ही चार्मिंग बनाती है, वो है उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि उनके बोलने बात करने का ढंग। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ कम्युनिकेशन के बारे में। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन फटाफट आप तक पहुंचते रहें। तो किसी के साथ बात करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करें तो उसको बहुत ही कॉन्शियसली सुनें। गुड लिसनर होना एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की पहली शर्त है। तो जब भी आप किसी से बात करें उसकी बातों को कॉन्शियसली, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही एम्पैथेटिकली सुनें, क्योंकि जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो आप उसके प्रति एम्पैथेटिक हो पाते हैं। सामने वाला व्यक्ति जो बात कर रहा है वो किस सिचुएशन में है उसको आप फील कर सकें और उसी के अकॉर्डिंग उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और रिस्पॉन्स कर सकें। जब भी आप बात करें तो बकरी ना बन जाए। जी हाँ, आपने देखा होगा कुछ लोग, मैं ये कर दूंगा, मैंने ये कर लिया, मैं फ़्लाइट से वहाँ चला गया, मैंने ये ख़रीद लिया, मैंने आईफोन ले लिया, सिर्फ़ और सिर्फ हर वक्त मैं करते रहते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, खुद ही बोलते चले जाते हैं, सामने वाले को मौका ही नहीं देते बोलने का। एक अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सामने वाले को बोलने का मौका दें। आप जितने अच्छे लिसनर होंगे उतना ही बेटर आपका कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट, देखिए, जब हम किसी से बात करते हैं तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि बार बार अपने फ़ोन में झांकते रहते हैं। कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, कभी अपने फ़ोन में आए हुए मैसेजेस और कॉल्स चेक करते हैं। तो जब हम बार बार फ़ोन में झांकते रहते हैं, फ़ोन को चेक करते रहते हैं, तो कम्युनिकेशन का जो फ़्लो है वो ख़त्म हो जाता है और सामने वाले को लगता है कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। और आप भी अगर यदि बोल रहे होते हैं तो आपको भी बार बार ये कहना पड़ता है, मैं क्या कह रहा था, हम कहाँ थे, हम क्या बात कर रहे थे। तो ऐसा करने से बचें। नेक्स्ट, तो जब भी आप किसी से बात करें ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, आप सिर्फ आंखें फाड़ फाड़ कर सामने वाले व्यक्ति को देखते ना रहें। जब सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है तो आप नॉट जरूर करें, बातों के अकॉर्डिंग। जी, हाँ जी, ठीक कहा आपने, हाँ, ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस, इस तरीके से आप नॉडिंग ज़रूर करते रहें। तो जब आप सामने वाले की बात सुनकर नॉडिंग करेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसकी बातों को वैल्यू कर रहे हैं, तो आप एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट, जब भी आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो तो बातों के बीच बीच में उस व्यक्ति का नाम जरूर लें, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, साइकोलॉजी ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। वो अपना नाम सुनते ही कॉन्शियस हो जाता है। अपना नाम सुनना हर एक को अच्छा लगता है। सपोज़ करिए कि आप किसी राहुल नाम के व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो बातों के बीच में इस तरीके से कह सकते हैं, बताइए राहुल जी, मैंने ठीक कहा? राहुल जी, आपका इस बारे में क्या विचार है? राहुल जी, आप इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं? इस तरीके से आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसका नाम बीच बीच में ज़रूर लें। उससे उस व्यक्ति को एक तो अच्छा लगेगा, उसे लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति उससे बात करने में इंटरेस्टेड है, उसको वैल्यू कर रहा है, उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। नेक्स्ट, जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट करें,
अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान जरूर रखें। आपके शब्द न निकालने के बावजूद भी सामने वाले व्यक्ति से कोई बात कर जाता है, और वो बात कौन करता है? वो होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे बिना कहे ही बहुत कुछ कह देती है। एक बार को हम किसी सामने वाले के शब्दों को तो मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। बॉडी लैंग्वेज बिना कहे बहुत कुछ बता जाती है। तो जब भी आप बात करें, कम्युनिकेट करें, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव हो। चेहरे पर तनाव लेकर, अकड़ दिखाते हुए सामने वाले से बात करें। जब भी आप किसी से बात करें तो आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने कंधों को इस तरीके से करके बात कर रहे हैं या तरीके से हाथ बांध के बैठे हुए किसी से बात कर रहे हैं। जब भी आप बात करें, एकदम आपके हाथ और पैर एकदम रिलैक्स होने चाहिए। आपकी बॉडी एक्सपेंड होनी चाहिए। एक्सपेंड होने से मतलब ये नहीं है कि आप इस तरीके से फैल कर बैठ जाएं और किसी से बात करें। ऐसा लगना चाहिए कि आप सामने वाले से बात करने के लिए ओपन है। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो अपनी बात को इफेक्टिवली कन्वे करने के लिए सिर्फ बोलते ही न चले जाएं। बीच बीच में अपने हैंड जेस्चर्स का, हैंड मूवमेंट्स का प्रयोग करें। अपनी बात के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत यदि आप हैंड मूवमेंट करते हैं तो आप अपनी बात को ज़्यादा इफेक्टिवली सामने वाले को कन्वे कर पाते हैं। जब भी आप किसी के साथ बात करें तो उसके साथ आई कांटेक्ट जरूर बनाकर रखें। आई कांटेक्ट बनाकर रखने से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम आंखें फाड़ फाड़ कर उसको देखते रहें या उसको घूरते रहें। आई कांटेक्ट बनाकर रखने से मेरा मतलब ये है कि हम सामने वाले की तरफ सॉफ्टली देखते रहें। ऐसा नहीं है कि हम दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं या घड़ी देख रहे हैं। यदि हम इस तरीके से करते हैं तो सामने वाले को ऐसा फील होता है कि हम उसके साथ बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। नेक्स्ट, जब भी आप किसी से बात करें तो आपके फेस पर एक हल्की सी स्माइल जरूर होनी चाहिए। स्माइल रखने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पूरी बत्तीसी दिखाते हुए मुस्कुराते रहें। बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल स्माइल आप अपने फेस पर रखें। उससे क्या हो, वो आपसे बात करने में खुद झिझकेगा नहीं। उसे लगेगा कि आप बात करने के लिए ओपन हैं और वो कॉन्फिडेंटली आपके साथ बात कराएगा। नेक्स्ट, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि इससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम डायरेक्ट उसे इग्नोर ना करें। ऐसा नहीं है कि उसने बात करनी शुरू करी और हम वहाँ से हट लिए या भाग लिए। इसकी जगह आप उसे कहें कि से बात करने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी प्लीज़ मुझे ये काम करना है, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम हम इस टॉपिक पर ज़रूर बात करते हैं। और हाँ, मुझे याद नहीं रहे तो आप याद लगा दीजिएगा कि हमें इस टॉपिक पर डिस्कशन करना है। इस तरह से कहते हुए आप वहाँ से हट सकते हैं। उससे क्या होगा कि सामने वाला व्यक्ति इग्नोर फील नहीं करेगा। उसे ये नहीं लगेगा कि आप उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो इस तरीके से आपके रिलेशन भी ख़राब नहीं होंगे। जब भी आप किसी से बात करें, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन किसी को इम्प्रेस करना नहीं होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम अपनी बात को ठीक ढंग से सामने वाले तक कन्वे कर सकें। उस सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप एकदम से इंग्लिश बोलना ना शुरू कर दें। यदि आप दोनों व्यक्ति अपनी मदर टंग में अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं तो आपको मदर टंग में ही कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। सिर्फ दूसरे सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए आप इंग्लिश में बोलना ना शुरू कर दें। देखिए, आपने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया, यदि सामने वाला आपकी बात समझ ही नहीं पाया तो उससे क्या फ़ायदा। आपको अपनी बात उस तक पहुंचानी है, ना कि उसे इन्फ्लुएंस करना है। यदि सामने वाला आपकी मदर टंग समझता ही नहीं है, बहुत ज़रूरी है, तो आप बिल्कुल 100% इंग्लिश यूज़ करें, क्योंकि इंग्लिश तो एक ग्लोबल लैंग्वेज है। लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है, अनावश्यक सिर्फ अपना इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए इंग्लिश बोलना ना शुरू कर दें। उससे होगा क्या कि सामने वाले व्यक्ति के समझ में आपकी बात नहीं आएगी और वो आपसे कटने लगेगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि आप अपने कम्युनिकेशन के समय शामिल करेंगे तो आप एक बहुत ही बेटर कम्युनिकेटर बन पाएंगे और अपने प्रोफेशनल, पर्सनल रिलेशंस को बहुत अच्छा बना पाएंगे। क्योंकि ये हमारा बोलना ही है, हमारा बोलने का ढंग ही है जो कि हमें दोस्त और दुश्मन बनाकर देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।